હું આજના અમારા અતિથિ છે ઇન્દિરાબેન થવાનીજી. એમનું હું આ મંચ પર સ્વાગત કરવા માંગુ છું. એમના વિશે સંક્ષિપ્તમાં આપણે જાણીએ. ઇન્દિરાબેન થવાનીજી છે એ પાછલા 21 વર્ષથી હોલિસ્ટિક હીલિંગ પ્રેક્ટિશનર છે અને ઇન્દિરાજી ગુજરાતના એકમાત્ર પાસ્ટ લાઈફ રિગ્રેશન થેરેપિસ્ટ છે જે વિશ્વવિખ્યાત ડોક્ટર બ્રાયન વાઇસના માર્ગદર્શનમાં એમણે ટ્રેનિંગ લીધેલી છે. 2007 થી બર્નેસ યુનિવર્સિટી સાથે જોડાઈને એ નિસ્વાર્થ ભાવે પોતાની સેવાઓ આપી રહ્યા છે. 2019માં પત્રીજી સાથે એમની મુલાકાત થઈ હતી અને એમનો બહુ જ સુંદર આધ્યાત્મિક અનુભવ થયો હતો. પત્રીજીના મધુર ફ્લૂટ મેડિટેશનની અંદર એક કૃષ્ણા કોન્શિયસનેસ સાથે કનેક્ટ કરી શક્યા હતા. ઇન્દિરાબેન આજે આપણી સમક્ષ હેપીનેસ ઇન યોર હેન્ડ્સ, આપણા જ હાથોમાં આપણી ખુશી છે એ વિષય પર પોતાના વિચારો વ્યક્ત કરશે. इंदिरा जी, आपके लिए ये मंच आपके समक्ष है. प्लीज हैंड ओवर टू यू. थैंक यू सो मच स्वाति जी एंड मेरा हार्दिक प्रणाम गुरु जी को, पत्री जी को, जिनके आशीर्वाद की वजह से आज मैं यहाँ हूँ. मेरा सभी PSSM परिवार के सदस्यों को नमस्कार, प्यार भरा नमस्कार, और हमारे सारे व्यूअर्स को, हमारे गुजरात के सभी भाई बहनों को जय श्री कृष्णा. मैं अपने आप को बहुत भाग्यशाली मानती हूँ कि मैं इस PSSM के परिवार से जुड़ गई हूँ, क्योंकि यहाँ एक बहुत ही पवित्र काम हो रहा है. ध्यान को लोगों तक पहुंचा करके जो आज खास करके जरूरत है दुनिया में, उनके लाइफ में जो ट्रांसफॉर्मेशन लेके आ रहे हैं वो बहुत ही आवश्यक है. और इसी आवश्यकता को मन में रखते हुए मैंने आज का टॉपिक चुना है, और वो है हैप्पीनेस इन आवर हैंड्स, हमारी खुशी हमारे हाथ में. तो गुरुजी आपकी आज्ञा हो तो आई वुड लाइक टू प्रोसीड विद दिस टॉपिक विथ योर ब्लेसिंग. आगे बढ़ो बाबा, आगे बढ़ो. हम बेचैन से. थैंक यू. तो मैंने ये टॉपिक क्यों चुना है? मैंने ये टॉपिक इसलिए चुना है कि मेरी खुद की लाइफ की बहुत सारी रियलाइजेशंस कुछ एकाध ऐसे टीचिंग से हुई है जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ. उन्हीं टीचिंग्स की वजह से मुझे एक ऐसी खुशी का अनुभव हुआ है जिसका कोई आर पार नहीं है, जो एक टेम्पररी खुशी नहीं है, जो बाहर के सामग्रियों से या आपके बाहर की दुनिया के ऊपर निर्भर नहीं है. ये अंदर की खुशी है जो बाहर की तरफ प्रवाह होके जाती है. ये बहुत गहरी खुशी है और ये एक दैविक खुशी भी है. तो ये कौन सी लाइफ लेसन्स हैं जिनको सीखने से हम इस खुशी के स्तर पे पहुंच सकते हैं? तो मैं पहली लाइफ लेसन के बारे में कहूंगी. आपने इन लाइफ लेसन्स के बारे में बहुत लोगों से सुना हुआ होगा, पर आपने अगर इसकी शक्ति को नहीं पहचाना है, अगर इसकी गहराई को नहीं पहचाना है, और अगर आपने इसको अपने लाइफ की एक लिविंग रियलिटी में परिवर्तित नहीं किया है, तो आप इसके स्तर को पहचान नहीं पाओगे, आप इसके आनंद के सागर को पहचान नहीं पाओगे. तो उसके लिए जो पहली सीख है वो सीख है माफी की. तो हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में हम इतने लोगों से मिलते हैं, अनबन होती है, नोक झोंक होती है. तो उन सिचुएशंस में जो हर्ट्स पैदा होते हैं, हम उन्हें कितना अटेंशन देते हैं? कभी आपने सोचा है क्या हम उसे पकड़ के रखते हैं, उस पे ध्यान देते हैं, कि हम दूसरे लोगों से बात करके उसे दूर करने की कोशिश करते हैं? क्या हम पिक्चर में जाके कहीं घूम फिर के उन सब चोटों को दूर करने की कोशिश करते हैं? तो यहाँ जो मैं कह रही हूँ, जो भी लाइफ सिचुएशंस आते हैं जहाँ लोगों के साथ आपकी अनबन होती है, चोट आते हैं और रिश्ते खराब हो जाते हैं, उनको आपको पकड़ के रखना है.
यू हैव टू एक्सपीरियंस इट कंप्लीटली। जब आप उसे पकड़ के रखोगे तो आप उसे कंबस्ट कर सकोगे, पूरी तरह से उसे जला करके राख कर सकोगे। तो आपको एक ऐसी लाइफ जीनी है जो एक अवेयरनेस की लाइफ है, कॉन्शियस लाइफ है। आपको जीते जागते इस चीज को ध्यान में रखना है। और ये चीज हमें किसके साथ सबसे पहले करना है? जो माफी है, सबसे पहले हमारे फाउंडेशन के साथ करना है। तो हमारा फाउंडेशन क्या हुआ? हमारा फाउंडेशन हुआ हमारे माता पिता। तो क्या हम कह सकते हैं कि हमने अपने माता पिता को पूर्ण रूप से हर तरह से माफी दे दी है और हर तरफ से माफी मांग ली है? इस बात पे आप सोच विचार कीजिए, ये गौर करने वाली चीज है। कहा जाता है मातृदेव, पितृदेव, आचार्य देवो और अतिथि देवो। इसका क्या मतलब है? तो जब हम मातृदेवो कहते हैं और पितृदेवो करते हैं तो फिर वो हमारे ईश्वर हुए। क्या हमने उन्हें ईश्वर का दर्जा दिया है? ये सोच विचार करने वाली बात है। अगर आप कह सकते हो हाँ आपने वो दर्जा दिया है, तो फिर मैं मानती हूं कि आप उस खुशी को छू पाओगे। पर आप अगर उस स्तर तक नहीं पहुंचे हो तो आपको ये सीख सीखनी बाकी है। तो जब हमने ये सीख सीखनी है तो ये किस प्रकार से होगा? पहले आपको ये रियलाइज करना है कि आपने अपने माता पिता को खुद चुना है अपने कर्म पूरे करने के लिए। और आप उनकी जितनी भी सेवा करो, 100 जन्म भी ले लो तो भी पूरा नहीं पड़ेगा। माँ को जननी कहा जाता है, पिता को जना, उनका ऋण जन्म जन्मों तक पूरा नहीं हो सकता है। तो फिर हम ये छोटी सी नोक-झोंक, ये छोटी सी चीजें जैसे माफी मांगना, कैसे इससे दूर रख सकते हैं? तो ये खास करके आज के जनरेशन में, क्योंकि इतनी सारी जनरेशनल डिफरेंसेस हैं, लोग इंडिपेंडेंट होते जा रहे हैं, तो इस पे हमें अमल करना है, इस पे हमें ध्यान देना है। क्योंकि अगर हमने इसे ठीक नहीं किया तो ये जनरेशन से जनरेशन चलता हुआ जाएगा। इट इज लाइक एन इनहेरिटेंस। ये एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक एक डिजीज बन के फैल जाती है। तो जब एक बच्चा इसकी गहराई तक जाता है, इसे समझता है और झुक करके माता पिता के सामने उनसे माफी मांगने लगता है, तो उसने अपने आगे आने वाली पीढ़ियों को भी एक बहुत बड़ा वरदान दिया है। अनम्यूट। आपको माफी देना भी साथ साथ में सीखना है। माता पिता को आपको जज नहीं करना है। बच्चे बहुत बार माता पिता को जज करते हैं, उन्हें एक फ्रेमवर्क में ढाल लेते हैं that you know this is the way my father should be, this is the way my mother should be। जहां आपने फ्रेमवर्क में ढाला वहीं प्रॉब्लम्स आपके शुरू हो गए। आपको एक बात समझनी है कि आपके माता पिता वो ही हैं जो उन्हें मिला है, जो उन्हें अपने माता पिता से मिला है वो आपको दे रहे हैं। जब आप ये बात को समझोगे तो आप उन्हें दोषी नहीं ठहराओगे। जब आप ये समझोगे कि कई बार आपकी माँ को सोशल प्रेशर्स की वजह से शायद आपको एक्सेप्ट नहीं कर पाई हो। अभी लीला बेन ने नारियों के बारे में बात की थी, तो उसके कनेक्शन में भी मैं ये बताना चाहती हूँ कि कई बार जेंडर डिस्क्रिमिनेशन की वजह से बहुत सारे लड़कियों को ये सहना पड़ता है। वो अंदर एक अभाव महसूस करते हैं, एक कनेक्शन महसूस नहीं करते हैं, क्योंकि बचपन से उन्हें उस तरह से रिसीव नहीं किया गया है जैसे शायद एक लड़के को रिसीव किया गया हो। पर हमारा कार्य ये है कि हमें बस माफी देते हुए जाना है, क्योंकि ये हमारे लिए अच्छा है, हमारी आने वाली पीढ़ियों के लिए अच्छा है। और जब माता पिता इस बात को पहचानेंगे, उनके आशीर्वाद से हमें जिंदगी की हर एक जो भी चाहत है वो सब पूरी होती हुई जाएगी। जिसे हम इहम कहते हैं, इहम इज योर मटीरियल वर्ल्ड।
आपकी मटेरियल वर्ल्ड की खुशियां आपको मिलती हुई जाएंगी बहुत आसानी से। पिता के आशीर्वाद से आपके सारे फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स दूर होने लगेंगे। माँ के आशीर्वाद से आपके जो हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं और रिश्तों में जो प्रॉब्लम्स हैं, दूसरी प्रॉब्लम्स हैं, वो सब दूर होते हुए जाएंगे। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप इस रिश्ते को करेक्ट करें, उससे आपके सारे रिश्ते बहुत मजबूत होते हुए जाएंगे। अगला, आपके जो पति और पत्नी हैं, जिस फ्रेमवर्क के बारे में मैं अभी बात कर रही थी, खास करके पति पत्नी के रिश्ते में ये फ्रेमवर्क बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है। मेरा पति इस तरह का होना चाहिए, मेरी पति इस तरह की होनी चाहिए, लव शुड बी लाइक दिस, गिविंग एंड टेकिंग शुड बी लाइक दिस। इन फ्रेमवर्क्स की वजह से बहुत सारे लाइफ में प्रॉब्लम्स आते हैं। कभी आप फ्रेमवर्क को बड़ा कर देते हो, कभी छोटा कर देते हो। यू ट्राई टू फिट इन थिंग्स, नो इट्स नॉट फिटिंग इन थिंग्स। आपको एक्सेप्ट करना है अपने स्पाउस को पूरी तरह से। ये सब चीजें मानसिक तौर पे नहीं हो सकती हैं, ये सब हृदय से होती हैं। इट कम्स फ्रॉम अ सेंस ऑफ कनेक्शन विद द अदर। तो हमको उस कनेक्शन के ऊपर फोकस करना है। जब हम उस कनेक्शन के ऊपर फोकस करेंगे, there is something very beautiful which will happen. जब एक हस्बैंड अपनी वाइफ को अप्रिशिएट करता है तो एक हैप्पी हार्मोन का प्रवाह होता है। इस हार्मोन का नाम डोपामाइन है। आपने डोपामाइन का नाम का हार्मोन अगर सुना होगा। हाउ डज दैट हैपन? घर में महिलाएं काम करती रहती हैं, जो हाउस क्या उनको हस्बैंड से अप्रिसिएशन मिलता है उस काम के लिए? जिस दिन उसे अप्रिसिएशन मिलेगा, then it is going to be a different scene, because this particular hormone called dopamine is secreted because of this love and appreciation that she is receiving. और ये म्यूचुअल है। वाइफ को भी हस्बैंड को वो अप्रिसिएशन देना है और हस्बैंड को भी वाइफ को देना है। साथ में जैसे ही बॉन्ड्स बढ़ते हुए जाएंगे, जैसे we learn these lessons of giving forgiveness and asking for forgiveness with our parents, with our spouses, with our children, with everybody around us, each and every person, especially ourselves, we start bonding with the other, और एक और happy hormone का प्रवाह होता है। So all these happy hormones are very, very important. Oxytocin is that bonding happy hormone जो आपके कनेक्शन को बढ़ाता है। आपके जो न्यूरल ट्रैक्स है, जो सालों से कंडीशनड है, इनफैक्ट जन्मों से कंडीशनड है, because you have been carrying so much of this programming from your past lives. ये मैंने कई क्लाइंट्स के साथ देखा है जो मेरे पास पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपी के लिए आते हैं। वो जन्म जन्म से ऐसी कंडीशनिंग लेके आते हैं कि कभी कभी देखने के बाद भी कि उन्होंने क्या गलतियां की है, वो उन्हें स्वीकार नहीं करते हैं। तो जब वो इस बात को समझेंगे, इस सीख को अपनाएंगे, तो ही सही मायने में उनके अंदर एक एनर्जी शिफ्ट होगा। अ ट्रू ट्रांसफॉर्मेशन विल हैपन, एंड दैट ट्रांसफॉर्मेशन इज व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट। सही मायने में वो ही आपको आनंद की ओर लेके जाएगा, क्योंकि आप खाली होते हुए जाओगे। तो भरे हुए घड़े में कभी कुछ भर सकता है? नहीं। जब आप अपने चैतन्य में इन नकारात्मक शक्तियों को खाली करना सीखोगे, तो ही दैविक शक्ति का प्रवाह होने लगेगा। और उस दैविक शक्ति का प्रचलन बहुत ही जरूरी है इस आध्यात्मिक मार्ग में, उस आनंद के सागर को छूने के लिए। साथ में आपको पशु पक्षी का भी ध्यान देना है। कई बार हम इस बात का ध्यान नहीं देते हैं, और इस बात को मैं खास तौर पे कह रही हूँ बिकॉज PSSM does believe in vegetarianism. So you have to realize वो भी हमारे तरह ही उनके अंदर जान है, कोई अलग नहीं है, पर आपके पास वो कनेक्शन नहीं है क्योंकि अंदर इतना कुछ भरा हुआ है जो आप खाली नहीं कर रहे हो। मस्तिष्क में भरा हुआ है, हृदय में भरा हुआ है, आप उसे पकड़े हुए हो क्योंकि आप अपने ईगो में जकड़े हुए हो। यू आर ऑल्सो फियरिंग अ साइकोलॉजिकल डेथ, जिसे हम एक मानसिक तौर पे मरना कहते हैं। आप उससे बहुत घबराते हो कि मैं चला जाएगा तो क्या होगा, अरे मैं चला जाएगा तो आनंद ही आएगा और कुछ नहीं आएगा। पर आप उससे इतना घबराते हो कि उसे आप छोड़ ही नहीं पाते हो।
पर उसे चख के तो देखो, मैं छोड़ के तो देखो, झुक के तो देखो। माता पिता के साथ स्टार्ट करो, परिवार वालों के साथ स्टार्ट करो, प्रकृति के साथ करो, तो ही आप एक सही चैनल बनोगे। जब आपके अंदर परिवर्तन आएगा, तब आप सही चैनल बनोगे विश्व परिवर्तन के लिए। तो ये आज आप स्टार्ट कीजिए आपके रोजमर्रा जिंदगी में। यू शुड बी अ वॉकिंग टॉकिंग लिविंग रियलिटी ऑफ दीज लेसन्स। ध्यान तो आप करोगे ही, पर ध्यान से बहुत सारे सीख उत्पन्न होते हैं। उन सीखों को हमको अपने लाइफ में 100% ग्रहण करना है, उसको आपकी लाइफ की सच्चाई आपको बनानी है। सेकेंड पॉइंट पे मैं आती हूँ। सेकेंड पॉइंट इज लेटिंग गो। बहुत मुख्य पॉइंट है। लाइफ में हम लेट गो नहीं करना चाहते हैं। क्या नहीं लेट गो करना चाहते हैं? हम अपने अटैचमेंट्स को लेट गो नहीं करना चाहते हैं, हम अपने एक्सपेक्टेशंस को लेट गो नहीं करना चाहते हैं। अटैचमेंट्स के अंतर्गत क्या आता है? लोग, हमारे जो परिवार के सदस्य हैं, हम उन्हें पोजेस करना चाहते हैं। क्या हम उन्हें पोजेस कर सकते हैं? नहीं। उनकी फ्रीडम, वो जो चाहते हैं, उन्हें रास्ता दिखाना, उन्हें पूरी तरह से नर्चर करना हमारा काम है। हम किसी चीज को पोजेस कर ही नहीं सकते क्योंकि हमारा कुछ है ही नहीं। तो हमको अपने आप को थोड़ा फ्लेक्सिबल रखना है। ये सब आपको टाइट नहीं पकड़ के रखना है। ये लेसन बहुत जरूरी है। हम किन सब चीजों से और अटैच होते हैं? लोगों के साथ, सिचुएशंस के साथ, जगहों के साथ, इमेजेस के साथ, नेम, फेम, कितना अटैच होते हैं। और फिर जजमेंट्स के साथ, कॉन्सेप्ट्स के साथ, अपनी पर्सनालिटी के साथ, अपनी एटीट्यूड के साथ, इतने सारे लेयर्स बना करके रखे हुए हैं। जब इतने सारे लेयर्स बने हुए हैं, अंदर के तत्व को आप महसूस कैसे करोगे? अभी पत्री जी ने बताया था, वी आर स्पिरिचुअल बीइंग्स। क्या आप महसूस कर पा रहे हो रोजमर्रा की जिंदगी में दैट यू आर अ स्पिरिचुअल बीइंग? आई थिंक यू टोटली फॉरगेट। सो इट इज लिविंग लाइफ इन अ माइंडफुल मैनर। जैसे मैंने कहा, ये आपके लिए एक लिविंग एक्सपीरियंस होना चाहिए, एक जीता जाता एक्सपीरियंस होना चाहिए। और इसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट मैं कह रही थी, लेटिंग गो ऑफ एक्सपेक्टेशंस। वो जो ढांचा आपने पकड़ के रखा है लोगों के लिए, उस ढांचे को आप छोड़ दीजिए। और हर चीज में आपको खुद के साथ फॉरगिवनेस करना है, फॉरगिवनेस देना है। अपनी बॉडी के साथ अटैचमेंट छोड़ना है, कभी ना कभी तो छोड़ना पड़ेगा ही। आपको एक्सपेक्टेशंस भी अपने ऊपर जो आपने डाल के रखे हैं, दैट यू नो आई शुड बी परफेक्ट, आई शुड नॉट मेक मिस्टेक्स। पता है ये आध्यात्मिकता के रास्ते पे आपको कितने प्रॉब्लम्स दे सकता है। और वो ही चीज आप दूसरों पे भी थोपते हो। जो आप अपने आप पे थोप रहे हो, वो दूसरों पे भी आप थोपोगे। तो ये भी आपको पहचानना है। यू हैव टू मूव टुवर्ड्स फ्रीडम, यू हैव टू लेट गो ऑफ एक्सपेक्टेशंस। जितना ज्यादा आप लेट गो करें, और हर चीज के लिए अपने माता पिता के साथ प्लीज स्टार्ट करें। क्योंकि आपको लाइफ में अगर ट्रूली आध्यात्मिकता और हर चीज में, इहम में, परम में पूर्ण रूप से आशीर्वाद चाहिए, तो अपने माता पिता के साथ स्टार्ट कीजिएगा। आपको गुरु भी उसी कृपा से मिलेंगे, हर चीज आपको उसी कृपा से मिलेंगे। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, पितृ बहुत जरूरी है। पितरों से फॉरगिवनेस मांगना और फॉरगिवनेस देना। हम समझते हैं कि वो अलग लोक में हैं और ये दो अलग लोक हैं। हम नहीं जानते हैं कि ये दो लोग जुड़े हुए हैं। एंड ऐसा नहीं है कि वो हमारे से कनेक्टेड नहीं है, वो पूर्ण रूप से कनेक्टेड है। जब हम दुखी रहते हैं तो वो दुखी रहते हैं, और वो जब ऊंचे स्तर के प्लेन्स में नहीं जाते हैं तो वो हमें इम्पैक्ट करता है। तो ये हमारे लिए बहुत जरूरी है कि हम अपने अटैचमेंट्स को दूर करें, फॉरगिवनेस को एक्सपीरियंस करें, फॉरगिव करें, उनकी शांति के लिए प्रार्थना करें कि वो आगे जाएं। और आपको ये पता चलेगा कि कौन से पितृ कहाँ पे अटके हुए हैं, क्योंकि आप जुड़े हुए हो। इट इज नॉट ओनली इन हार्ड मास, इट्स नॉट ओनली द फिजिकल कनेक्शन, यू आर एनर्जी बॉडी कनेक्शंस। तो आपको पता लगेगा, आपका वो ही तो ब्लड है जो आपके अंदर प्रवाह हो रहा है। So you are connected in many ways. You are what you are. कितना सारा आपके पास जो कुछ है आज उनकी वजह से है। You are what you are because of your ancestors. तो ये हमारा फर्ज बनता है, इट इज आवर ड्यूटी कि हम उनके लिए प्रे करें और उनका आशीर्वाद लें। जब आपने
ये दोनों लाइफ लेसन्स भरपूर सीख लिया है, तो आप काफी हद तक खाली होने लगोगे। आप जब खाली होने लगोगे और दिव्य चैतन्य का प्रवाह होने लगेगा, जब आपकी जिंदगी में आप एहम और परम दोनों एंजॉय करने लगोगे, तो फिर ऑब्वियसली क्या होगा, कौन सी स्थिति आएगी? तीसरी सीख, जो आप ऊपर से मानसिक तौर पे कहते आ रहे हो, शारीरिक तौर पे कर रहे हो, ये आपके लिए एक जीतती जागती सच्चाई हो जाएगी। वो स्थिति है द स्थिति ऑफ ग्रैटिट्यूड, जो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्थिति है, बहुत ही पहुंची हुई, बहुत उच्च स्थिति है। इट इज अ स्टेट ऑफ वेरी वेरी हाई वाइब्रेशंस। ग्रैटिट्यूड, जब आप पहचानोगे जो कुछ आपको मिला है, उसके लिए आप आभार व्यक्त करोगे, जितना व्यक्त करोगे और सामने से आपको मिलता हुआ जाएगा। और ये ग्रैटिट्यूड आपको छोटी सी छोटी चीजों के साथ स्टार्ट करना है। सुबह न्यूज़पेपर वाला आपको न्यूज़पेपर दे के जाता है, कोविड के टाइम में भी लोग आपको दूध आपके घर पे दे के जाते हैं, मेरे घर पे तो दे के जा रहे थे। हर एक के लिए मैं इतना ग्रैटिट्यूड महसूस कर रही थी। तो ये नहीं है कि सिर्फ बड़ी बड़ी चीजों के लिए, छोटी सी छोटी चीजों के लिए, जो आप कपड़ा पहन रहे हैं, जो आप खाना खा रहे हैं, गो इनटू द हिस्ट्री ऑफ हाउ यू गॉट इट, गो डीप इनटू इट, गो इनटू द डेप्थ ऑफ थिंग्स। इफ यू रियली वांट एंजॉयमेंट, आपको इसमें गहरा उतरना है। गहरा उतरोगे तो ही गहरा पाओगे, हल्का जियोगे तो ही हल्का जिंदगी रहेगा। तो इसमें उतरिए और आनंद के सागर को पहचानिए कि सब कुछ आपके हाथ में है। तो जब आप इस ग्रैटिट्यूड को एक्सपीरियंस करते हो और आप मैं से अगले की तरफ जाते हो, तो आप कंट्रीब्यूट करना शुरू करते हो। जब आप कंट्रीब्यूट करना शुरू करते हो तो क्या होता है, एक और हार्मोन का प्रवाह होता है। ये भी एक हैप्पी हार्मोन है। ये कौन सा हैप्पी हार्मोन है? ये सेरोटोनिन है। तो आज हमने 3 हैप्पी हार्मोन्स के बारे में जाना, किस तरह से ये लाइफ की टीचिंग्स हैप्पी हार्मोन्स का प्रवाह करते हैं। तो आपने इनको आध्यात्मिक तौर पे भी समझा और साइंस के तौर पे भी समझा। जिंदगी में हंसोगे, हंसी और बढ़ती जाएगी और एक हैप्पी हार्मोन बढ़ता हुआ जाएगा, एंडोर्फिन बढ़ता हुआ जाएगा। दैट्स द फोर्थ हैप्पी हार्मोन। तो हमने ये 4 हैप्पी हार्मोन्स के बारे में जाना, साइंस के बारे में जाना, आध्यात्मिक टीचिंग्स के बारे में जाना, और आपका लाइफ किस तरह से ट्रांसफॉर्म होता है। मैंने इसको अब आपके हाथ में छोड़ दिया। सो योर हैप्पीनेस इज ट्रूली इन योर हैंड्स नाउ। So as you see, it is all in you. You all have it with you and you can do it. आप कर सकते हो, तुरंत शुरू हो जाइए। तो इससे मुझे एक याद आता है, there is a deer in the mountains called the musk deer. तो ये जो मृग है, इस मृग के अंदर वो कस्तूरी है। तो वो कस्तूरी वो मृग को इतना अट्रैक्ट करती हुई है, हर जगह वो कस्तूरी को ढूंढती हुई जाती है, पर वो जानती ही नहीं है कि वो कस्तूरी उसके अंदर है। तो आपकी भी स्थिति उस मृग की तरह ही है कि वो कस्तूरी जो खुशी की है वो आपके अंदर ही है, पर आप क्या कर रहे हो, हर जगह ढूंढते हुए जा रहे हो। आपने वो पहचाना ही नहीं है that you are that mrig, you know, who has that kasturi inside. You don't have to look for it, you just have to experience it. And once you experience it completely, आप एक गिवर बन जाओगे और आप एक चैनल बन जाओगे कॉन्शियसनेस ट्रांसफॉर्मेशन के लिए। इस पूरे युग के लिए you will start transforming, you will start contributing. And I thank Brahma Rishi Patri ji for giving me this opportunity to contribute. You cannot imagine, Guruji, how grateful I feel to you for this. जब से आपकी बांसुरी सुनी, जब आप अहमदाबाद में आए थे, जब मैंने कृष्णा कॉन्शियसनेस आपकी बांसुरी के द्वारा महसूस किया, बस खिंची चली आ रही थी। It was a true living experience of Lord Krishna, and I didn't know that वो इस तरह से पाथ खुलेगा जहां मैं अपने लाइफ पर्पस को दोबारा ध्यान मार्ग के माध्यम से डिस्कवर करूंगी। मैं अभी तक भक्ति मार्ग में थी, ज्ञान मार्ग में थी, बहुत ब्यूटीफुल जर्नी रही, अब और ब्यूटीफुल होने जा रही है। तो थैंक यू सो मच।
Thank you from the depth of my heart. Thank you to all the organizing team. Thank you to all the viewers. Thank you so much, ma'am, for such a wonderful session on happiness in our own hands. It was truly amazing to listen to. Thank you so much. Thank you. अब आज का कार्यक्रम बहुत आगे बहुत बढ़ाने शुक्रिया के बहुत बहुत शुक्रिया Thank you, Patri ji. Thank you so much. Really happy to listen to you and hear you speak of wonderful wisdom, spiritual wisdom, of gratitude, of no expectation. Absolutely wonderful. Thank you so much. Happiness here, happiness hereafter. Thank you. Thank you so much. ऊपर भी हम ठीक रहे, यहाँ ठीक होंगे तो ऊपर भी ठीक. Yes, Patri ji. नमस्कार Namaskar. नमस्कार. Namaskar. Thank you. आगे का कार्यक्रम बढ़ाते हुए मैं रिक्वेस्ट करती हूँ पूजा मैम को